हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत प्यारा सा स्वीट सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टोरी के नरेटर है वो एक डॉगी के बारे में, वो पेट डॉग होता है बेसिकली, उसका नाम ट्रिकी होता है, उसके बारे में थोड़े वरिड होते हैं। जो नरेटर है उनका नाम है मिस्टर हैरियट और उन्होंने अचानक से अपनी कार रोकी जब उन्होंने ट्रिकी को देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ। ठीक है, ट्रिकी जो है एक पेट डॉग होता है जैसे मैंने आपको बताया, और उसकी मिस्ट्रेस का नाम होता है मिसेस फम्फरी। बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो। और मिसेस फम्फरी ट्रिकी के साथ जा रही थी, रोड पर ही थी। तो जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की मिस्ट्रेस को देखा और ट्रिकी को देखा तो उन्होंने अपनी कार को स्टॉप कर लिया और वो ट्रिकी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लॉटेड, मोटा सा सूजा हुआ सॉसेज होता है ना, बिल्कुल हॉट डॉग जैसा, वैसा दिखने लग गया था। बहुत मोटा हो गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और पानी वाली आंखें हो गई थी। ठीक है, मिसेस पम्फरी जो कि ट्रिकी की ओनर है वो फिर एक्सप्लेनेशन देने लग गई इस चीज़ को लेकर। ठीक है, उसने मिस्टर हैरियट को बोला कि शी थॉट दैट ट्रिकी वाज माल नरिश्ड। कहती है मुझे लग रहा है कि ट्रिकी जो है वो माल नरिश्ड है, अच्छे से खा पी नहीं पाता, इसका नरिशमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, बिकॉज उसकी अच्छे से एनर्जी, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं है कुछ काम करने के लिए, ना ही उसके अंदर किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट है। वो कहती हैं कि मैं उसे काफ़ी अच्छा सा मॉल्ट देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ, हॉर्लिक्स का जो बाउल है वो नाइट में सर्व करती हूँ, रेगुलर मील से अलग, लेकिन फिर भी ताकि वो मतलब रात में सो पाए। लेकिन इतना ज़्यादा वो खाते है फिर भी, ऑल्दो शी गेव हिम मच टू ईट, शी सेज दैट शी डजंट गिव हिम मच टू ईट। वो कहती है कि मैं तो इतना ज़्यादा खाना देती भी नहीं हूँ, बट इन रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा खाना देती हैं। तो नरेटर उनसे बोलते हैं कि आपको जो है ना इसकी स्वीट्स वगैरह पे थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी। अब जो नरेटर है उन्होंने पहले ही मिसेस पम्फरी को बोल दिया था कि इसकी जो है ना स्वीट्स जो है वो कम कर दो। तो वो पूछते कि क्या आपने स्वीट्स कम करी, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मैंने थोड़े टाइम के लिए तो स्वीट्स कम कर दी थी, बट उन्हें ऐसा लगा कि जो ट्रिकी है वो वीक होता जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इतना हार्श होना ट्रिकी के साथ कम कर दिया। तो इसलिए वो जो है केक्स चॉकलेट्स अभी भी उसको वैसे ही देती हैं जैसे पहले देती थी, क्योंकि केक्स एंड चॉकलेट्स ट्रिकी की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिशेस हैं। अब नरेटर को समझ में आ गया था कि ट्रिकी की क्या मेन प्रॉब्लम है। जो ट्रिकी है बेसिकली वो बहुत दयालु है ना, और वो किसी भी टाइम कुछ भी खा लेता है। उसको खाने को देखकर नो बोलना ही नहीं आता, मतलब नो का जेस्चर ही करना नहीं आता कि उसे नहीं खाना, उसका पेट भरा हुआ है। बेशक उसका पेट फुल होता है वो तब भी खाने को लगता है। इवन उसकी जो मालकिन है वो भी उसको खाने पे देती रहती है और वो रुकती ही नहीं, खाना खिलाती ही रहती है। ठीक है, एंड फिर भी वो ये कहती है कि ये माल नरिश्ड है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। द नरेटर ऑल्सो थॉट ऑफ हिमसेल्फ ऑल द थिंग्स दैट मिसेस पम्फरी वुड नॉट हैव मेंशन्ड विच शी फेड ट्रिकी। वो कहते हैं कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद मिसेस पम्फरी ने मुझे पूरा का पूरा चिट्ठा नहीं दिया है, मेन्यू नहीं दिया है, कि अभी भी वो मुझसे छुपा रही हैं कि एक्चुअल में वो और कितना कितना खाने को देती होंगी। ये तो बस उन्होंने थोड़ा बेसिक सा ही बताया। ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या ट्रिकी एक्सरसाइज कर रहा है, तो मिसेस पम्फरी कहती हैं कि मैं इसे आती हूँ वॉक के लिए लेकर आती हूँ एक बार, लेकिन वो जो है अभी अपनी जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज है ना वो नहीं कर रहा है ट्रिकी। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो गार्डनर कराता था हमारा ट्रिकी को वो वाली एक्सरसाइज, रिंग फेंकने वाली एक्सरसाइज, बट अभी उसकी लोअर बैक में पेन है इसलिए वो ट्रिकी को लेकर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं ही ट्रिकी को ले आती हूँ बस वॉक करने के लिए, क्योंकि वो और कोई एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते हैं। तो नरेटर जो है वो बहुत सीरियस टोन में मिसेस पम्फरी के साथ बात करते हैं कि अगर आपने ट्रिकी की ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया और उसकी एक्सरसाइज को इंक्रीज नहीं कराया तो वो बहुत जल्द बीमार पड़ जाएगा। उन्होंने मिसेस पम्फरी को बोला कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा, स्ट्रिक्ट रहना होगा ट्रिकी के साथ, और उसको डाइटिंग पे लाना होगा। मिसेस पम्फरी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो ये चीज़ जानती है, एंड मिस्टर हैरियट आप बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं ट्रिकी को किसी भी चीज़ के लिए मना करूं। ठीक है, बट देन शी लेफ्ट द प्लेस एज इफ़ शी वॉज ऑलरेडी रेडी टू फॉलो द न्यू रूटीन प्रॉपरली। फिर वो दिलासा दिलाते हैं मिस्टर हैरियट को कि अब से मैं पक्का जो आपने रूटीन मेरे को बताया है
वो फॉलो ज़रूर करूँगी, और वो लेफ्ट कर देती है उस प्लेस को, चली जाती है आगे। मिस्टर हैरियट जो है वो उनको देख रहा था, दोनों को जाते हुए, और ट्रिकी की तरफ देखने लग गया बहुत कि वो बहुत अजीब तरीके से चल रहा था ट्रिकी। तो नरेटर जो है वो ट्रिकी का ट्वीट कोट भी देखने लग गए, और बेसिकली उसका एक पूरी अलमीरा है ट्रिकी की, जिसमें कि अंदर उसके काफ़ी सारे कोट है, रेन कोट भी हैं रेनी डेज़ के लिए, और कोट जो है विंटर के लिए है ना। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि मिसेस फम्फरी कितनी ज़्यादा अमीर लेडी थी। वो बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करती थी अपने डॉग पे, बट नरेटर न्यू दैट सून ही विल बी। लेकिन नरेटर को पता था कि अब मेरे पास ज़रूर कॉल आने ही वाला है, क्योंकि ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है, कभी ना अभी मतलब होने ही वाला है वो बीमार, जिस तरीके से उसकी हालत वो देख रहे थे ना। तो कुछ दिनों बाद सच्ची में कॉल आ जाता है। मिसेस फम्फरी जो है बहुत अपसेट थी, क्योंकि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, उसकी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा था, और वॉमिट करे जा रहा था, और उसका कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था। अब मिस्टर हैरियट जो है वो एक वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। नरेटर को ये पता था कि कैसे ट्रिकी को अच्छे मतलब सही करना है, वेल करना है, और उसको सही करने का यही तरीका है कि वो उसे घर से निकाल कर हॉस्पिटलाइज कर दे अपने क्लिनिक पे। तो उसने मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फरी को कहा कि ये ज़्यादा बेटर होगा अगर आप ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दोगे और मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर रखोगे, वो भी 15 दिनों के लिए, ठीक है। ये सुनकर मिसेस पम्फरी जो है वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। उन्हें पता है कि अगर ट्रिकी को वो डेली नहीं देखेंगी तो पक्का वो उनकी डेथ हो जाएगी। बट नरेटर ने अपने वर्ड्स रखे कि वो कहती हैं कि अभी वो कहते हैं कि ट्रिकी बहुत बीमार है, आई नो, और उसको ठीक करने का यही एक ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। नरेटर जो है वो अपना बेस्ट देंगे, और बिना किसी डिलेज के वो जो है ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए जल्दी से जल्दी आते हैं। तो अब जो नरेटर होते हैं वो मिसेस फम्फरी के घर आ जाते हैं। अब वो रो रही थी काफ़ी ज़्यादा, एंड वो नहीं चाहती थी उनका जो डॉग है वो उनसे दूर जाए। तो मिस्टर जो नरेटर होते हैं वो डॉग को लेते हैं, उसको एक ब्लैंकेट में रैप करते हैं और अपनी कार में रख देते हैं। जो मेड्स होती हैं वो सारी की सारी उठी हुई थी, और ट्रिकी का स्टफ़ जो है जितना भी सामान है उसका वो कार में ठूस रही होती हैं, ठीक है। हिज स्टफ़ इंक्लूडेड थिंग्स लाइक उसके कौन कौन सा सामान होता है कि उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉय, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, और उसका स्नैक बाउल। मिस्टर हैरियट को पता है कि इतना सारा सामान मेरी कार में फिट तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर जैसे ही लीव करते हैं ट्रिकी के साथ, तो मिसेस पम्फरी बहुत सारे कोट्स ट्रिकी के फेंक देती हैं कार के अंदर ताकि वो पहन ले। नरेटर जैसे ही टर्न कर रहा था अपनी कार से, तो उन्होंने देखा अपने साइड वाले शीशे से कि सब की सब जो मेड्स और मिसेस पम्फरी है वो रो रहे थे। ही पैटेड द लिटिल हेल्पलेस एनिमल। तो जो पैट करना होता है, सहलाना टाइप का होता है एनिमल को, तो मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को ऐसे पैट किया, और उसके बाद वो हल्की सी टेल हिला के उसको मिस्टर हैरियट को रिस्पॉन्ड करते हैं। नरेटर ने सोचा कि ट्रिकी को पता है कि ट्रिकी के पास एनर्जी नहीं है, बट श्योरली वो उसको पक्का से पक्का ठीक कर देंगे। एज सून एज दे रीच द हॉस्पिटल, जैसे ही नरेटर और ट्रिकी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, सारे जो डॉग्स होते हैं वो डॉक्टर के आसपास आ जाते हैं। ट्रिकी ने सारे डॉग्स को देखा और उसको नीचे रख दिया ग्राउंड पर, ठीक है, कारपेट पर, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। जो दूसरे डॉग होते हैं वो ट्रिकी को ऐसे स्मेल करने लग जाते हैं, ऐसे इस टाइप से, ओके, एंड थॉट टू देमसेल्फ दैट ही वॉज वेरी, और सभी डॉग्स ने सोचा कि अरे ये तो बहुत अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है और इसके पास खड़े होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, और सारे डॉग जो है वो चले जाते हैं। नरेटर ने ट्रिकी के लिए बेड बना दिया एक वार्म बॉक्स में, जहाँ पर बाकी डॉग्स का बेड था वहाँ पर, ठीक है। फॉर 2 days द नरेटर केप्ट हिम जस्ट ऑन वाटर एंड नथिंग एल्स। 2 दिनों तक उन्होंने सिर्फ पानी वाली डाइट दी। सेकेंड डे उसने क्या किया, ट्रिकी ने वो आसपास जो उसके लिए नई जगह थी, नया हॉस्पिटल था, उसके आसपास घूमने लग गया कि यहाँ पर क्या क्या है। थर्ड डे में उसने थोड़ी बहुत आवाज़ें निकालनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहता था हॉस्पिटल में कि वो भी यहाँ पर है दूसरे डॉग्स के साथ, अपनी प्रेजेंस को फील कराना चाहता था। When the narrator opened the door, जैसे ही नरेटर ने डोर ओपन किया, ट्रिकी जो है वो फटाफट से आता है, और उसके आसपास जो भी होता है, जो कि एक ग्रे हाउंड होता है, ठीक है, और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जो एनॉल के फ्रेंड्स आ जाते हैं, मतलब सारे डॉग्स जो हैं वो नरेटर के पास आ जाते हैं। अगेन आफ्टर स्निफिंग हिम फॉर अ मोमेंट, उसके बाद जो और उसके सारे फ्रेंड्स जो है वो फिर से ट्रिकी को सूंघने लग जाते हैं। सारे के सारे फिर गार्डन में चले जाते हैं, ट्रिकी जो है वो भी गार्डन में चला जाता है। लेटर इन द इवनिंग में द नरेटर वॉज प्रेजेंट एट द डिनर टाइम, नरेटर आ जाता है डिनर टाइम के लिए, और सबको
देखने लग जाते हैं, स्पेशली ट्रीसन को। वो जो है खाना खाए जा रहा था एंड सभी की सभी खाना जो है बहुत तेज़ स्पीड में खा रहे थे बेसिकली अपना डिनर। और बिकॉज दे न्यू, क्योंकि उन सभी डॉग्स को पता था कि अगर हम अपना खाना जल्दी नहीं खाएंगे ना तो दूसरे डॉग आ जाएंगे और हमारा सारा खाना खा जाएंगे इतने जल्दी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रहे थे। व्हेन एवरीबडी फिनिश देयर फूड, जब सब ने अपना खाना ख़त्म कर लिया, ट्रिकी जो है वो सभी आसपास घूम रहा था और सबके शाइनिंग बाउल्स देख रहा था और दूसरे जो बाउल्स को है ना उन सबको वो लिक कर रहा था। अगले ही दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया उसके लिए और नरेटर बहुत खुश था कि वो अपने बाउल की तरफ आ रहा है ट्रिकी खुद से। देन ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर रियली क्विक। तो उसके बाद ट्रिकी जो बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करने लग गया और उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी। वो जो है दूसरे डॉग्स के साथ खेलने लग गया था पूरा दिन। दूसरे डॉग खेलने के बाद दोनों बहुत सारे डॉग्स एक दूसरे के ऊपर बम्प करते थे, वॉकिंग करते थे, एक दूसरे के साथ स्क्वैश करते थे। सारे डॉग्स ने उसको एज अ फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे वो सबसे डिफरेंट था सारे डॉग से, क्योंकि उसकी ओनर उसको बहुत ज़्यादा टेक केयर करती थी ना, उसको बहुत वेल मेंटेन रखती थी। और जो बाकी के डॉग्स हैं उनकी इतनी अच्छे से नरिशमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। वो सारे के सारे मील्स के लिए फ़ाइट करते थे, उसके फेलो डॉग्स भी, और उसके जो फेलो डॉग्स है वो उससे ज़्यादा बड़े थे। एट नाइट वो क्या करते थे, रात को जो हैन हाउस है वहाँ पे चूहों को मारते थे। वो बहुत इन्जॉय कर रहा था ट्रिकी ऐसी चीज़ें करने में जो उसने पहले कभी भी नहीं की थी। ऑल दिस वाइल, इस टाइम जब ये सब चीज़ें हो रही थी, मिसेस फम्फरी यूज्ड टू कॉल मोर देन 12 टाइम्स। तो जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज था तो मिसेस फम्फरी जो है ट्रिकी के बारे में पूछने के लिए कम से भी कम एक दिन में 12 बार कॉल करती थी। तो मिस्टर हैरियट जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करते थे। जब मिसेस फम्फरी कोट या बेड्स के बारे में कुछ पूछती थी तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करते थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि ट्रिकी जो है बहुत अच्छा कर रहा है, वो रिकवर कर रहा है फास्ट। मिसेस फम्फरी जो है चाहती थी कि ट्रिकी जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, तो उसने क्या भेजना स्टार्ट कर दिया, जैसे 2 दर्जन एग्स डेली के डेली। लेकिन मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर जो है वो खुद 2 अंडे अपने ब्रेकफास्ट के लिए खाते थे। और उसके बाद जो ट्रिकी है उसके ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मिसेस फम्फरी ने वाइन्स की बोतल भी भेजना स्टार्ट कर दिया था। देन इट बिकम मिस्टर हैरियट्स हैबिट। लेकिन जो भी सामान आता था ना वो मिस्टर हैरियट खुद ही ले लेते थे और मिस्टर हैरियट की ये आदत बन गई थी कि वो लंच से पहले 2 ग्लास वाइन पीते थे और थोड़े बहुत लंच के साथ भी। तो मिसेस फम्फरी जो है वो ब्रांडी भी भेजना स्टार्ट कर देती थी। एट दिस टाइम मिस्टर हैरियट ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि मिसेस फम्फरी जो है वो सच्ची में ट्रिकी को ब्रांडी देना चाहती हैं। दे शेयर्ड इट अमंग देमसेल्फ, लेकिन जितना भी सामान आता था, चाहे वो ब्रांडी थी, वाइन थी, एग्स थे, वो खुद खा लेते थे मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर। सम डेज मिस्टर हैरियट यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। कुछ दिनों तक वो बहुत ज़्यादा नरेटर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा एग्स खाने लग गए थे, ग्लासेस ऑफ वाइन पीते थे और अपना दिन जो है ख़त्म करते थे ब्रांडी के साथ। इवनिंग में वो ब्रांडी पीते थे। अब बिकॉज ऑल द थिंग्स दैट वर बीइंग सेंट फॉर ट्रिकी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ट्रिकी के लिए भेजी जाती थी, मिस्टर हैरियट जो है वो चाहते थे कि ट्रिकी तो बेशक मेरे हॉस्पिटल में हमेशा के लिए रह जाए, परमानेंट गेस्ट हो जाए, क्योंकि इतना सारा बढ़िया बढ़िया सामान मेरे लिए डेली आ रहा है, मेरे लिए बल्कि ट्रिकी के लिए, लेकिन कंज्यूम तो वो कर रहे थे ना। ही रियली वांटेड टू ट्रिकी वुड शुड स्टे विद देम फॉर एवर। लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि मिसेस फम्फरी जो कि एक बिल्कुल माँ जैसी है ट्रिकी के लिए, वो बहुत सफ़र कर रही है और वो ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनका पेट डॉग आ जाए। 15 दिन के बाद ट्रिकी जो है अपने घर जाने के लिए रेडी था। मिस्टर हैरियट ने कॉल किया फम्फरी को कि आ जाओ, ट्रिकी को लेने आ जाओ। कुछ मिनट बाद ही एक लंबी ब्लैक कार आ जाती है बाहर। एंड व्हेन द चॉफर ओपन द डोर, जैसे ही चॉफर ने डोर ओपन किया कार का, मिसेस फम्फरी जो है वो अंदर बैठी हुई थी, बहुत नर्वस और एक्साइटेड थी। वो अपनी नर्वसनेस उसकी वॉइस में झलक रही थी। वो पूछती है कि ट्रिकी अब बेटर हो गया होगा आई गेस। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ट्रिकी जो है वो बेटर हो गया है और वो लेने चले जाते हैं अंदर ट्रिकी को। जब मिस्टर हैरियट गार्डन गए और उन्होंने देखा कि सारे के सारे डॉग्स जो है मूव कर रहे हैं गार्डन के अराउंड, ट्रिकी जो है उन सभी डॉग्स के बीच में बैठा हुआ है। उसने 2 हफ्तों में बहुत अच्छे से रिकवर किया है। वो बहुत ज़्यादा हेल्थियर लग रहा था, दूसरे डॉग्स के साथ खेल रहा था, उसका चेस्ट जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा था, काफ़ी मस्कुलर डॉग बन गया था वो 2 हफ्तों में। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को उठाया और उसके बाद जैसे ही उसने
अपनी मम्मी को देखा, यानी कि अपनी मालकिन को देखा, वो बहुत ओवरजॉय हो गया। वो फटाफट से भाग के और मिसेस हम्फ्री के लैप में आ जाता है, गोदी में आ जाता है, और उसका फेस जो है वो लिक करना स्टार्ट करता है और बात करने लग जाता है एक्साइटमेंट में। वाइल ऑल दिस वॉज हैपनिंग, जब ये सब कुछ हो रहा था तो चॉफर और हैरियट जो है गॉट ऑल हिज स्टफ टू द कार, और उनकी कार में सारा स्टफ जो ट्रिकी का था वो सारा कार में भर देते हैं, जो भी स्टफ़ था उसका 14 डेज़ में। तो मिसेस हम्फ्री जो है जब वो लीव कर रही थी तो उसने विंडो से निकल के बोला और मिस्टर हैरियट को बोला, उनकी आंखों में पानी था जॉय के, कि वो उसे उन्हें थैंक नहीं कर सकती जो भी उन्होंने करा है, क्योंकि थैंक यू इज़ नॉट एन इनफ वर्ड। और ये सच्ची में एक सर्जरी की जीत हुई है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हुई है, मींस जो ट्रीटमेंट ट्रिकी को दिया गया है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू so much.